तो हेलो और नमस्कार एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इग्नू के मास्टर ऑफ इंग्लिश के सिलेबस में एक सब्जेक्ट जिसका नाम है MEG 08 के बारे में। तो इस सब्जेक्ट का नाम है न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। यानी इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि आफ्टर 1950 यानी कि लेट 20th सेंचुरी में जो नॉवेल्स लिखे गए हैं, जो वर्क्स लिखे गए हैं, जो राइटर्स हैं, जो पोइट्स हैं, उनके द्वारा जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको ब्रीफली जानने को मिलता है। ठीक है, तो इसके टोटल 8 ब्लॉक्स हैं और 8 ब्लॉक में टोटल जो सब्जेक्ट के मैटर्स हैं, जो कि कंटेंट है, उसको बांटा गया है। ठीक है, तो उस कंटेंट को हम लोग धीरे धीरे जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले एक ब्रीफली हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 8 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में अलग अलग चीज़ें आपको दी गई हैं। जैसे कि जो पहला ब्लॉक है उसके अंदर आपको पढ़ना है जो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे जो जो लिटरेचर लिखे गए थे। जैसे न्यू लिटरेचर्स में अफ्रीकन लिटरेचर भी आता है, कैरेबियन लिटरेचर भी आता है, साउथ एशियन लिटरेचर आता है, ऑस्ट्रेलियन आता है, कनेडियन आता है, और भी जो ब्रिटिश लिटरेचर, बाकी जितने भी लिटरेचर्स अलग अलग देशों में लिखी गई हैं उन सब को आपको देखना होता है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए आपको जो है यहाँ पे 5 कॉन्टिनेंट्स की जो लिटरेचर है वो आपको इसमें देखनी है। ठीक है, तो यूनिट 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th में आप देख सकते हैं कि अफ्रीकन लिटरेचर है, कैरेबियन है, साउथ एशियन, ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन लिटरेचर। ठीक है, तो पहले ब्लॉक में आपको ये देखने मिलता है, एक इंट्रोडक्शन आपको मिलता है कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ब्लॉक 2 में हम देखते हैं तो एक नॉवेल है जिसका नाम है अ ग्रेन ऑफ व्हीट, जो कि लिखी गई है गुगी वोंग थियोंग के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इन्होंने जो ये नॉवेल लिखा है इसके बारे में आपको एक ब्रीफली इन्फॉर्मेशन मिलेगा ब्लॉक 2 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ब्लॉक 3 में आपको मिलता है अ डांस ऑफ फॉरेस्ट, जो कि लिखा गया है वॉल सोइंका के द्वारा। ये एक प्ले है, एक ड्रामा है एक तरह से, और एक तरह से आपको इसका ब्रीफली पूरा मिलता है समरी इसके अंदर ब्लॉक 3 के अंदर। ब्लॉक 4 में हम देखते हैं कि एक नॉवेल है आइस कैंडी मैन, जो कि बापसी सिधवा के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो इस ब्लॉक में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक हम देखते हैं ब्लॉक 5 में, वो की है अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, जो कि लिखा गया है VS नायपॉल के द्वारा, और ये एक नॉवेल है जिसको आपको पढ़ना है ब्लॉक 5 के अंदर। ब्लॉक 6 में आप देखेंगे कैरेबियन पोइट्रीज़ आपको देखने मिलती है। 2 मेजर जो पोइट्स हैं उस कैरेबियन लिटरेचर के, वो है डेरिक वॉलकॉट, इसके अलावा एडवर्ड ब्राथवेट। ठीक है, ये दोनों जो पोइट्स हैं इन्होंने कैरेबियन लिटरेचर में बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है और उनके कुछ पोएम्स को पढ़ना है। ठीक है, ब्लॉक 7 में हम देखते हैं द सॉलिड मंडला, पैट्रिक वाइट के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है और आपको इसको पढ़ना है। द नॉवेलिस्ट यानी कि द पैट्रिक वाइट के बारे में, और द नॉवेल इटसेल्फ, इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन जो लिटरेचर है उसमें लिखा गया है। ब्लॉक 8 में हम देखते हैं द स्टोन एंगल, एक्चुअली ये द स्टोन एंजल होना चाहिए यहाँ पे, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। तो मार्गरेट लॉरेंस के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है और इसके थीम्स को आपको जानना है अच्छे से। इसके अलावा मेजर एस्पेक्ट को भी आपको पढ़ना है इसमें। आइए हम बारी बारी से एक बार देख लेते हैं। तो ब्लॉक 1 में मैं बताया था कि अलग अलग जो देशों के लिटरेचर है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलेगा इसमें ब्लॉक 1 में। ब्लॉक 2 यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेन ऑफ व्हीट, नगुगी वो थियोंग के द्वारा लिखा गया ये लिटरेचर है, नॉवेल है, इसको आपको पढ़ना है। ब्लॉक 3 में हम देखते हैं अ डांस ऑफ फॉरेस्ट, वॉल सोइंका के द्वारा लिखा गया है, प्ले था ये एक्चुअली। ठीक है, तो प्ले को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया गया था लेट 20th सेंचुरी में इसको। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और काफ़ी फेमस था। नेक्स्ट ब्लॉक हम देखते हैं, ये है बापसी सिधवा के द्वारा लिखा गया आइस कैंडी मैन। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट ब्लॉक 5 में अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, VS नायपॉल के द्वारा लिखा गया एक नॉवल, बहुत ही अच्छा नॉवल है, आप इसको ज़रूर पढ़िए क्योंकि इसके कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है,
आगे हम देखते हैं ब्लॉक 6 कैरेबियन पोइट्रीज के बारे में, डेरिक वॉलकॉट और एडवर्ड ब्रेवाइट, ठीक है। तो इनके पोइट्रीज को आपको पढ़ना है। ब्लॉक 7 में द सॉलिड मंडला, पैट्रिक वाइट के द्वारा लिखा गया एक नॉवल, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। और जो ब्लॉक 8 है, यानी कि लास्ट जो ब्लॉक है, इसमें आपको पढ़ना है द स्टोन एंजल, मार्गरेट लॉरेंस के द्वारा लिखा गया ये नॉवल। इसके मेजर थीम्स पढ़ने हैं आपको। इसके अलावा जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस जो MEG 08 है, इसके अंदर आपको यही सारे सिलेबस देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आप इसको नोट कर लेंगे और आप इसको अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो ये था टोटल 8 ब्लॉक्स MEG 08 का। तो उम्मीद है आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे और नोट कर लेंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।